Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rehman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is examples of flowchart. So dear students, आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉमनली और बेसिक फ्लोचार्ट सिंबल्स, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा था द टर्मिनल, दैट इज द ओवल शेप विच इज यूज्ड टू स्टार्ट और एंड द प्रोग्राम। हमें इससे पता चलता था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लो चार्ट का एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं द सिंबल दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। देन द नेक्स्ट सिंबल वाज रेक्टेंगल, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम करते हैं प्रोसेसिंग की सारी कैलकुलेशन, जो भी डेटा यूज़र ने इनपुट किया है उस पर जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट स्टोर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस रेक्टेंगल दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। Then we discuss this diamond shape, this is called decision, जहाँ पे भी हमारे पास required होता है कुछ भी decision लेना, yes or no, whether the statement is true or false, या कि अब हमने further step क्या लेना है वो decide करता है ये वाला symbol that is called decision. Then we saw the input and output symbol, जो कि हम एक parallelogram की शक्ल में दिखाते हैं। इसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, जब भी हमने यूज़र से कोई भी इनपुट लेनी होती है वो हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, और जब भी हमने आउटपुट शो करनी होती है यूज़र को तब भी हम यही सिंबल यूज़ करते हैं। देन देयर कम्स एरो लाइंस, और इनको हम फ्लो लाइंस भी कहते हैं। दे डिटरमिन द फ्लो, दे शो द फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट टू अस। हमें बताता है कि हमारा फ्लो चार्ट किस फ्लो में मूव कर रहा है, स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, इस स्टेप के बाद हमने किस स्टेप पर जाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं these arrow lines और flow lines. Then the last symbol that we discussed was a connector, और इसको हम शो करते हैं एक सर्कल से। सर्कल की शेप है इसकी। ये यूज़ किया जाता है अगर हमारा फ्लो चार्ट एक से ज़्यादा पेजेस पर हो, तो जब भी हमने फर्स्ट पेज को सेकंड से कनेक्ट करना है तो हम ये कनेक्टर यूज़ करते हैं, ये सर्कल शेप यूज़ करते हैं, सो दैट हमें पता चल गया कि फ्लो चार्ट अभी एंड नहीं हुआ, इसका फर्दर पार्ट हमारा नेक्स्ट पेज पर है। सो ये तो था रीकैप हमारे प्रीवियस लेक्चर का। अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लास्टली हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, वो जो कि बहुत ही बेसिक 3 स्टेप वाली एग्जाम्पल्स थी। आज हम उसका एक रिकैप भी लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स की तरफ। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। हमें 3 काम करने हैं एक प्रॉब्लम में। हमें सम फाइंड आउट करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास 5 गिवन नंबर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे अपने टर्मिनल को यूज़ करते हुए, जो कि एक ओवल शेप है। उस पर हम स्टार्ट लिखेंगे, हम फिर एरो लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आई होप आप सबको पता है व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। That's right, we are going to take the input from the user. उसको हम शो करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर। हमने, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम कह रही है हमें 5 नंबर्स, 5 गिवन नंबर्स का हमने एवरेज, प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है, तो ये 5 गिवन नंबर्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, हमें यूज़र प्रोवाइड करेगा। तो हमने इनपुट लेनी है 5 नंबर्स की। हमने उनको नेम कर दिया N0, N1, N2, N3, N4 के नाम से। देन कम्स द प्रोसेसिंग पार्ट। अब इस पार्ट पे हमने सारी प्रोसेसिंग करनी है, सारी कैलकुलेशन करनी है उन नंबर्स पर जो कि हमें यूज़र ने इनपुट किए हैं। सो फर्स्टली हमें क्या कहा गया है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द गिवन 5 नंबर्स। हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सम इज इक्वल्स टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। जो भी यूज़र ने हमें नंबर्स दिए थे 5, उन सब को हम प्लस कर लेंगे और हमारे पास सम आ जाएगा। उसको हमने सम के अगेंस्ट, सम पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट हमने उस रिज़ल्ट को सेव कर लिया। देन हम सेम रेक्टेंगल के अंदर हम नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है इन्हीं 5 गिवन नंबर्स का। हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू N0 मल्टीप्लाई बाई N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4। हमने उन 5 नंबर्स को जो यूज़र ने हमें इनपुट किए थे उनको मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट आया हमने पर्टिकुलर नेम दैट इज़ प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट सेव कर लिया कंप्यूटर मेमोरी में। देन लास्टली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर्स। एवरेज का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि हमने उन 5 नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिया
टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज़ 5 पर। जो भी रिजल्ट आया हमने उसको एवरेज के AVG के नाम से पर्टिकुलर जो नेम दिया है हमने उसको उस रिज़ल्ट को उसमें सेव किया ताकि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये सेव हो जाए। हमने प्रोसेसिंग डन कर ली। हम क्या रिक्वायर्ड था हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें फाइंड आउट करना है सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। हमने तीनों काम कर लिए। वी आर डन विद द प्रोसेसिंग और उनके रिजल्ट्स भी हमने सेव कर लिए रिस्पेक्टिवली। उनके हमने जो भी नाम दिए थे सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज के उस पर सेव हो गया रिजल्ट हमारा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप अगेन नो डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस। सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस था ये हमारा। हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने आउटपुट शो करनी है अपने यूज़र को। अगेन यूजिंग अ पैरेललोग्राम हम यूज़र को आउटपुट शो करेंगे यूजिंग द प्रिंट कमांड। प्रिंट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। हमने जो भी हमने रिजल्ट सेव किए थे अगेंस्ट इन नेम्स के हमने वो प्रिंट करवा दिए और द फ्लो चार्ट इज़ गोइंग टू एंड यूजिंग द टर्मिनल। इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑल्दो ये भी 3 स्टेप प्रॉब्लम ही थी बट उसमें हमें प्रोसेसिंग में हमें 3 काम करने थे, 3 फंक्शंस परफॉर्म करने थे प्रोसेसिंग के पार्ट में, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। सो इसलिए जो हमने कल एग्जांपल्स की थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि उसमें हमने प्रोसेसिंग के अंदर ही 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बट द फ्लो चार्ट वॉज अगेन अ 3 स्टेप प्रोसेस। उसमें 3 स्टेप्स आए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, डन विद द फ्लो चार्ट। सो ये थी आज की पहली एग्जाम्पल। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर another example. Now moving towards our next example for today, that is we are required to find the area of a parallelogram. Parallelogram का हमने area find करना है। इसके लिए सिंपल हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस इंटू हाइट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू टेक 2 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट स्टार्टिंग विद द टर्मिनल। उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा स्टार्ट, एरो लाइन से हमने कनेक्ट किया अपनी इनपुट सिंबल के लिए। इनपुट ली हमने सिंबल से क्योंकि हमारे फॉर्मूला हमें पता है एरिया का, दैट इज एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। मींस हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो 2 चीज़ें चाहिए यूज़र से, एक तो बेस पैरेललोग्राम की और एक उसकी हाइट। तो हमने इनपुट ली बेस एंड हाइट यूज़र से यूजिंग दैट इनपुट सिंबल। देन we are moving towards our processing, that is rectangle। हमने उसमें प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग में हम लगाएंगे वो फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, हमने वो वैल्यूज़ लगाई, मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया उसको हमने एरिया नेम के अगेंस्ट सेव कर दिया मेमोरी में। प्रोसेसिंग पार्ट इज डन। सिंपल एक फॉर्मूला लगाना था हमने इसमें। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी showing the output to the user। आउटपुट का सिंबल हमने यूज़ किया और उसमें हमने प्रिंट करवा दिया एरिया को एंड वी आर डन विद द फ्लो चार्ट। टर्मिनल आया, उसमें हमने एंड टेक्स्ट लिखा और हमारा अगेन ये 3 स्टेप्स का फ्लो चार्ट हमने आराम से कर लिया। सो ये तो अभी तक जो हमने किए वो थे 3 स्टेप्स के फ्लो चार्ट्स। आई होप हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है इनकी और अब आपको 3 स्टेप के फ्लो चार्ट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने स्टार्ट करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, उसमें प्रोसेसिंग करनी है, आउटपुट एंड देन द एंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडीशनल फ्लो इन द फ्लो चार्ट। सो व्हाट इज़ अ कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स? फ्लो चार्ट का जो फ्लो है वो कभी कभी डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। कहीं पर हमें कंडीशन आ जाती है, हमें चेक करना पड़ता है। कुछ स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें कंडीशन दी जाती है। सो हमें उसको पहले अच्छी तरह अगेन हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने स्टेप्स देखे थे अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस वाले प्रॉब्लम में हमें कंडीशन अप्लाई हो रही है। जब हमें पता चल जाता है तो मीन्स कंडीशन नॉर्मली होती है ट्रू और फॉल्स, वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, या एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर येस और नो की फॉर्म में होता है। ये पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग का और इस स्टेज पर हम यूज़ करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग का सिंबल, दैट इज़ डायमंड इन शेप। सो जो कंडीशनल फ्लो है फ्लो चार्ट में, दैट इज़ वेयर द डिसीजन मेकिंग कम्स। यहाँ पर हमने डिसीजंस लेने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आ गई कंडीशन और इसको हम कहते हैं कंडीशनल फ्लो। फ्लो चार्ट में कंडीशनल फ्लो अप्लाई हो रहा है।
अब हम मूव कर रहे हैं अपनी जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर, जहाँ पे हम ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अभी तक की जो हमने एग्जाम्पल्स देखी उसमें कहीं पे भी हमने कंडीशन अप्लाई नहीं की थी, सिंपल थी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंडीशनल फ्लो। हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम अब डिसीजन करेंगे इस फ्लो चार्ट के अंदर, जो भी हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस एग्जाम्पल जिसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अब जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। जो यूज़र ने हमें नंबर दिया है, इनपुट किया है नंबर, वो ऑड है या इवन है। अब जो ये या आ गया मीन्स यहाँ पे कंडीशन आ गई, हमने चेक करना है गिवन नंबर ऑड है या इवन है। यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे अपना डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। डिसीजन का सिंबल इन फ्लो चार्ट में यूज़ होगा। So let's have a look how we are going to develop this flow chart. स्टार्टिंग हमारी सेम रहेगी, हमने टर्मिनल को सिंबल को यूज़ किया, उसमें स्टार्ट लिखा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द सेम अगेन, ऑब्वियसली वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हमने यूज़र से इनपुट ली यूजिंग इनपुट सिंबल, उसके अंदर हमने नंबर लिया यूज़र से, क्योंकि हमें नंबर को जज करना है कि नंबर पर डिसाइड करना है वेदर इट्स ऑड और इवन। नंबर हमने एन कर दिया, हमने पर्टिकुलर नेम दे दिया एन। यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा उसको हम एन के अगेंस्ट मेमोरी में सेव कर देंगे। इनपुट इज डन, ये पार्ट सेम था। देन कम्स द प्रोसेसिंग पार्ट। प्रोसेसिंग पार्ट में हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई अपना। हमने रिमाइंडर चेक करना है, दैट इज इक्वल्स टू एन मॉड 2। हमने यहाँ पे मॉड का ऑपरेशन अप्लाई किया है। मॉड का ऑपरेशन क्या करेगा, हमें रिमाइंडर वैल्यू दे देगा। हमने एन में यूज़र की इनपुट सेव की थी, यूज़र ने जो भी डेटा दिया था, जो भी नंबर एंटर किया था, हमने उसको एन के अगेंस्ट सेव किया था, उसको हमने मॉड कर दिया 2 से। अब हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर वैल्यू इफ़ दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 और हमारा रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं आया। हम चेक कर लेंगे कि जो नंबर था वो ऑड था या इवन था। प्रोसेसिंग तक सेम फ्लो चला, जितने भी हमने पिछले एग्जाम्पल्स देखी थी बिल्कुल वैसा फ्लो चल रहा है। नाउ इज़ द डिसीजन मेकिंग पार्ट। प्रोसेसिंग में जो हमारा रिजल्ट आया हमने उसको स्टोर किया है। अब हम चेक करेंगे कि जो रिजल्ट था वो ऑड था या इवन था। नाउ हियर वी विल यूज़ द डिसीजन सिंबल, दैट इज़ अ डायमंड। उसमें हम देखेंगे REM के अगेंस्ट हमने स्टोर की थी अपना रिजल्ट इज़ 0। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, क्या जो रिज़ल्ट है वो 0 है। इफ़ येस, जी बिल्कुल रिज़ल्ट 0 था, जो भी हमारा नंबर यूज़र ने एंटर किया दैट वाज डिविजिबल बाय 2 और वो रिज़ल्ट उसने हमें 0 दे दिया है। इफ़ येस तो हमारा फ्लो चार्ट मूव कर गया अपनी राइट पोजीशन की तरफ, राइट पोजीशन पे मूव किया क्योंकि कंडीशन येस थी। हमने क्या किया, नेक्स्ट अगेन वही स्टेप करेंगे, हम प्रिंट हम कराएंगे। हमने आउटपुट यूज़र को शो कर देनी है, हम प्रिंट करेंगे कि n इज़ इवन। अगर तो जो भी सम आया था, हमारे पास जो भी रिजल्ट आया था दैट वाज 0 मीन्स द कंडीशन इज़ ट्रू एंड द नंबर दैट द यूज़र हैज़ एंटर्ड वो इवन है। बट अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ़ द आंसर इज़ नो, जो हमने लिखा है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नो। फ्लो चार्ट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हम नो लिखेंगे उसके ऊपर टू शो कि ये ट्रू नहीं था, सही नहीं थी कंडीशन। देन वी विल अगेन यूज द आउटपुट सिंबल। हमने यूज़र को प्रिंट कर दिया प्रिंट n इज ऑड, कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया था वो ऑड था। दोनों कंडीशंस में एंड हो जाएगा हमारा, हम यूज़ करेंगे टर्मिनल को और हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं कंडीशन को कि यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आए प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअली कंडीशन आती है, प्रोसेसिंग के बाद एक्चुअली डिसीजन आता है। जब तक हम प्रोसेसिंग का पार्ट प्ले नहीं करेंगे वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। सिर्फ इनपुट पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इनपुट के बाद हमने प्रोसेसिंग का स्टेप किया, प्रोसेसिंग के बाद कम्स द डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे हमने चेक किया कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो येस था या नो था, उसके अगेंस्ट हमने फर्दर स्टेप्स लिए और अपने फ्लो चार्ट को एंड किया। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक MCQ लिखा हुआ है दैट सेज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पैरेललोग्राम शेप इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हमने सिंबल्स जो पढ़े थे उसमें जो पैरेललोग्राम शेप आती है उसका क्या मकसद है। बेसिकली ऑप्शन है आपके पास डिसीजन, कनेक्टर, इनपुट आउटपुट
या फिर स्टार्ट और एंड? इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? That is right. Option number 3. The purpose of a parallelogram shape in flowchart is input and output. जब भी हमने यूजर से इनपुट लेनी है या यूजर को आउटपुट शो करनी है, हम इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम शेप का फ्लोचार्ट के अंदर. The next MCQ says, what is the purpose of an oval shape symbol in a flowchart? ओवल शेप सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोचार्ट में, उसका क्या मकसद है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास डिसीजन, कनेक्टर, प्रोसेस या फिर स्टार्ट और एंड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट से स्टार्ट और एंड. आपकी जो ओवल शेप सिंबल है फ्लो चार्ट में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम ये बताने के लिए करते हैं कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड हो रहा है. सो द पर्पस ऑफ एन ओवल शेप सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इज टू शो स्टार्ट और एंड. द नेक्स्ट MCQ says, a flowchart utilizes various dash and dash to map out the order of steps. Flowcharts में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हमारा जो steps है उनका ऑर्डर किस तरह से चल रहा है. ऑप्शंस है आपके पास symbols text, symbols numbers या फिर numbers text. इन 3 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 is the correct option that says symbols and text. A flowchart utilizes various symbols and text to map out the order of steps. हम जब भी flowchart develop करते हैं हम symbols का इस्तेमाल करते हैं और उन symbols के अंदर हम कुछ text लिखते हैं जिससे पता चलता है basically इस symbol में basically हमने क्या action perform किया है. The next MCQ on your screen says, which consists of symbols used for graphical presentation of an algorithm. जो आपके पास ऑप्शंस हैं algorithm, program, flowcharts, software. कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से वो चीज़ है जो कि कंसिस्ट करती है बेसिकली सिंबल्स पर जिसको हम यूज़ करते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी भी एल्गोरिथम की? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3 flowcharts. Flowcharts consist of symbols used for graphic representation of an algorithm. The next MCQ that is on your screen says, which is the initial stage of problem solving process? Problem solving process जो हमने देखा था उसकी different stages देखी थी, different steps देखे थे, उसमें जो initial मतलब कि सबसे पहला stage है, सबसे पहला step है problem solving process का, वो क्या है? Options है आपके पास defining, analyzing, programming या फिर selecting. Which is the correct option? Option number 1 is the correct option. Defining is the initial stage of problem solving process. So dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें हमने देखे थे फर्दर फ्लो चार्ट्स जिसमें हमने यूज़ किए थे डिसीजन मेकिंग वाले सिंबल्स कि कंडीशनल फ्लो क्या होता है फ्लो चार्ट में. जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई हुई हुई हो, जहाँ पे हमें डिसाइड करना हो कि या ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ ठीक है और हमारा अब फ्लो चार्ट किस फ्लो में जाएगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग वाला सिंबल दैट इज़ डायमंड इन शेप. और उस डिसीजन मेकिंग वाले सिंबल को यूज़ करके हम अपने फ्लो चार्ट का फ्लो फर्दर लेकर चलते हैं. हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की आज के लेक्चर में जिसमें हमने वो डिसीजन मेकिंग वाले सिंबल्स को यूज़ किया था और देखा था कि अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पर कोई डिसीजन रिक्वायर्ड है, कहीं पर कोई कंडीशन अप्लाई है, तो हम उस फ्लो चार्ट को कैसे डेवलप करते हैं. हम इसकी प्रैक्टिस अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे अच्छे से ताकि आपको ग्रिप आ जाए इस पर कि जहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं वहाँ पर हमने फ्लो चार्ट कैसे बनाना है. आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.